स्टार्ट होता है और सभी के ब्लेसिंग्स लेना यार। ओके, अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे हम, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सेशन 3 मैजिक वर्ड से। 3 मैजिक वर्ड्स जो हमें डेली खुद के लिए बोलना है। स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। आई एम स्मार्ट, सभी को बोलना है अगर आप स्मार्ट हो तो। आई एम स्मार्ट, I am I am strong. I am strong. I can do anything. Again, one more time. Loudly बोलना है वहां पे, ठीक है। I am smart. I am smart. I am strong. I am strong. I can do anything. Clap for yourself. खुद के लिए clap करो. Good. Very good. Now it's time to yoga. तो अभी योगा में कौन से लेटर हो गए थे सभी बोलेंगे वहां से, ठीक है। A B C D E F G H I J। अल्फाबेट जे तक हमारा हो गया था। नाउ अल्फाबेट के और एल के चांस है। ओके, तो अब अभी हम देखेंगे अल्फाबेट के। जे के बाद कौन सा लेटर आता है, के। तो के लेटर कैसे बनता है, सभी अपने योगा मैट लो, योगा मैट डालो फ्लोर में। लेटर के लिए सबकी पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन होनी चाहिए। लेग्स को जॉइन करो, स्टैंड स्ट्रेट, हैंड्स में भी स्ट्रेट चाहिए। ओके, ऐसे झुक झुक के खड़े नहीं किया है। स्टैंड स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, सभी के बैक स्ट्रेट। गुड। नाउ क्या लेटर बनाना है, तो उसमें भी ताकत है सभी का लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग। ओके, यहाँ पे आपको अपोजिट दिखेगा, लेकिन आपको कौन सा बनाना चाहिए, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग। सबसे पहले लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट लाइन ऊपर लगाना चाहिए। देखो मैंने कैसे किया है। गुड। एंड लेफ्ट लेग को भी स्ट्रेट खड़े रहना है। लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड देखो। नाउ रिलैक्स अगेन, वन मोर टाइम। बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, स्टैंडिंग पोजीशन स्ट्रेट रहेगा। लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ खींचो, देखो मेरा पोजीशन है। एंड लेफ्ट लेग होल्ड करो खुद को। नाउ रिलैक्स। गुड। ये था अल्फाबेट के। नाउ के बाद आता है अल्फाबेट एल। एल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए लेफ्ट साइड में फेस करके बैठना है। सभी का फेस लेफ्ट साइड में होना चाहिए। बैक फेस रखिए, ऊपर की तरफ झुक के नहीं बैठना है। वन डिसीजन, बैक फेस अपना फेस होना चाहिए लेफ्ट साइड में। लेग को स्ट्रेट करो, लेग को। ओके, नाउ बोथ हैंड्स अप और देखो सामने में।
Lightning round, सामने देखो, both hands up. Let's try to begin hands this way. देखो, letter L बन गया है. Now, hands down and relax. समझ में आया सभी को? Next फोल्ड करके सामने फोल्ड में पेस्ट करो अभी. समझ में आया? अल्फाबेट लिखिए और अल्फाबेट बहुत दिखाने ना. सेकंड के बाद उनको करके देखिए. ओके? से जरा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा. जब आप देखो कोई सिस्टर ब्रदर कोई भी मामा पापा उनको दिखाओ फिर वो बताएंगे आपको कि हाँ ये ऐसे दिखना है. ओके ना? अपने आप को रोल करेंगे. डांस करना है, सभी को करना है. ओके, अभी सॉन्ग प्ले होगा, हम लोग डांस करेंगे. सभी के हैंड्स रेस्ट पे. बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम 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 बोले बम 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 बोले बम बम बोले की मस्ती में हम बम बोले बम बम बोले की मस्ती में नाचेंगे सारे. बोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे. बोले के नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे. बोले के नाम पे लगा ले तू भी गम फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम. तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने. बोले की भक्ति में मिलके सारे आज बोले हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले. शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर. लेके नाम बोले का रगड़ू माल मन में ना है कोई ख्याल. रोल करके मारा दम तो धुआं धुआं आंख लाल. माल रखूं तोले में भरा बड़ा झोले में. भूल गया हूँ दुनिया जब से मन लगा है भोले में. बम के दम में उड़ा लगे मुझे पंख. भोले से हुआ मिलन तो बजे कानों में शंख. लेके तेरा नाम बाबा जिंदगी ये जी रहा हूँ. सब कुछ छोड़ के प्रसाद तेरा पी रहा हूँ. Very good. अपनी माइक डाउन लो. Thanks, ma'am. Sit down. थोड़ा सा पानी पी लो. रिलैक्स करेंगे. थोड़ा सा पानी पीना है ना. नहीं मुझे नहीं चाहिए. हाँ. Now hands position ऐसे होना चाहिए. Back straight, eyes closed. मेडिटेशन करेंगे.
The river is flowing, flowing and growing. The river is flowing back to the sea. Mother, carry me, the child I will always be. Mother, carry me back to the sea. The river is flowing, flowing and growing. The river is flowing back to the sea. Mother, carry me, the child I will always be. Mother, carry me back to the sea. The river is flowing, flowing and growing. The river is flowing back to the sea. Mother, carry me, the child I will always be. Mother, carry me back to the sea. Now, slowly open your eyes and start rubbing your hands. Rub like this, don't say. Rub karo. Good. And now do like this and relax. Relax. योगा भी हो गया, मेडिटेशन हो गया, ज़ुम्बा हो गया. अभी क्या करना है? क्लैप एक्सरसाइज जो एक मैजिक फिंगर वाली एक्सरसाइज है, डेली करना ही है. हम जब आपसे मिलने आएंगे तो आपको पूछेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, ओके? तो कैसे करेंगे? ये एक्सरसाइज कैसे करना है? अपनी सभी फिंगर्स एक दूसरे पे टच होनी चाहिए और जोर से क्लैपिंग. 5 मिनट का जोर से क्लैपिंग करना है. ओके? स्टार्ट करें. 1 2 3 स्टार्ट. देखो slowly stop. Good morning. Good morning, my friend. Good morning. चलो. So, हम लोगों ने रामायण कहाँ तक देखी? पता है सभी को? रामायण की स्टोरी कहाँ तक देखी पता है सभी को? तो फिर से एक बार स्टार्ट करें.
फिर से एक बार स्टार्ट करें। चलो, हाँ, तो अब तक हमने रामायण कहाँ तक देखी थी, ये फिर से एक बार रिकैप देखते हैं, ठीक है, और आगे के फिर आगे बढ़ेंगे। इधर रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर लेके जाता है। तब सीता माता जोर से चिल्लाती है, हे राम, हे लक्ष्मण। यह बात सुनकर रावण उस पे हंस पड़ता है। हा, सीते, क्या तुम चिल्ला रही हो? यहाँ कोई तुम्हारा राम और लक्ष्मण नहीं आने वाला, और वो आकर भी मुझे नहीं हरा सकते। मुझे प्रचंड शक्ति है, साक्षात शिव शंकर ने मुझे वरदान दिया है। यह सुनकर सीता माता दंग हो जाती है, और इनकी यह बातें चलती है। तब वहां पे एक प्रचंड विशाल जटायु पक्षी आता है। जटायु पक्षी रावण की ये बात सुनकर उस पे हमला करता है और उससे बोलता है, हे दुष्ट रावण, तुम तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम एक अबला नारी को उठाकर लेके जा रहे हो। यह कहकर उनमें युद्ध होता है और रावण जटायु का एक पंख काट देता है। बेचारा जटायु पक्षी जमीन पर घायल स्वरूप में पड़ता है और श्री राम को पुकारता रहता है, और रावण सीता को लेकर चला जाता है। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण चारों ओर सीता माता को ढूंढते हुए चलते हैं। आखिर में हताश होकर श्री राम का मन उदास हो जाता है। तो लक्ष्मण उन्हें कहते हैं, भैया राम, आप बिल्कुल विचार मत करो, हम कुछ भी करके माता सीता की खोज करेंगे, उन्हें ढूंढ के निकालेंगे। चलो, कुछ ना कुछ तो उपाय हमें मिलेगा, कुछ तो हमें पता चलेगा कि सीता माता किधर गई है, कौन सी दिशा में गई है। यह सोचकर वह लोग अपने कुटिया के पास जाते हैं। वहां उनको दिखाई देता है कि जंगल के सारे पशु पक्षी दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख कर कर खड़े रहते हैं। तो श्री राम को लगता है, ये सारे पक्षी अगर एक ही दिशा में हैं, तो शायद सीता माता दक्षिण दिशा की ओर गई होगी। तो यह सोचकर दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ते हैं माता सीता को ढूंढने के लिए। काफी दूर जाने के बाद श्री राम को जो उन्होंने सीता माता को फूलों का हार दिया था, वो हार दिखता है। श्री राम लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण, ये फूल तो मैंने सीता को कल ही दिए थे। शायद मेरी सीता बहुत बड़े संकट में पड़ी है, हमें जल्दी ही उसे खोजना होगा। और थोड़े दूर जाने के बाद उन्हें सीता माता के कुछ आभूषण मतलब गहने दिखते हैं। तो श्री राम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं सीता माता को लेकर। आगे बढ़ने के बाद उन्हें वह घायल रूप में पड़ा जटायु पक्षी दिखता है। श्री राम को लगता है शायद यही वो दुष्ट है जिसने अपनी सीता का हरण किया है, शायद यही है वो जिसने अपनी सीता को मारा है। तो वह तीर लगाते हैं, लेकिन उसी वक्त जटायु बोलते हैं, हे श्री राम, मैं तो आपका भक्त हूँ और तुम्हारी सीता को लंकापति रावण लेके गया है। उसने आकाश मार्ग से सीता को लेके गया है। मैंने उस सीता माता को बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने मेरे पंख काट दिए। और यह कहकर जटायु अपने प्राण त्याग देता है। श्री राम को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है और वह रावण से अपनी सीता को, रावण तक पहुंच के सीता को लेने का ठान लेता है, और वह रुद्ध जटायु को जंगल के कुछ कचरा जमा कर उन्हें अग्नि देता है। और समझ आया आपको जटायु ने क्या किया था, किस तरह से श्री राम को सीता माता तक पहुंचने की हेल्प की थी, किस तरह से उन्हें मदद की थी। अब हमारी स्टोरी बढ़ेगी आगे। तो जटायु को श्री राम ने अग्नि दे दी और वो आगे चल बसे दक्षिण दिशा की ओर। आगे जाने के बाद इधर क्या होता है, किसी को भी माइक ऑन नहीं करना है बेटा, ठीक है, माइक ऑफ ही रखना है आपका और सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे रावण सीता को लेके जाता है लंका की ओर। तो जाते जाते सीता माता अपने कुछ आभूषण, कुछ गहने रास्ते में गिराते हुए जाती है।
ताकि अगर कोई ढूंढते हुए उनको आए तो उनको रास्ता पता चले। और उनमें से कुछ आभूषण वो ऋषिमुख पर्वत पे गिराती है, जहां पे वानर के राज सुग्रीव रहते हैं, ऋषिमुख पर्वत पे। तो सीता माता अपने कुछ आभूषण एक कपड़े में बांधते हैं और ऋषिमुख पर्वत पे ऊपर से डाल देते हैं। वो है कौन सा टाइम? जब रावण सीता को ले जा रहे हैं, वो रावण वाला साइड। अब इधर श्री राम सीता माता को ढूंढने निकले हैं, जटायु मिला है, जटायु ने बताया है कि रावण लेके गया है सीता को। जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया है, रावण ने जटायु का पंख काट दिया, जटायु घायल रूप में पड़ा था। फिर श्री राम से मिले, श्री राम ने जटायु को अग्नि दी। अब दक्षिण की ओर आगे चलते चलते श्री राम को कबंध नाम का एक राक्षस मिलता है। यशु, सिट प्रॉपर्ली बेटा, फोल्ड योर लेग्स, सिट प्रॉपर्ली, बहुत अच्छे से बैठो, एकदम हैंड्स फोल्ड करके और स्माइल करके बैठना है, ठीक है? और सुनना है शांति से। वेरी गुड, गुड गर्ल। सो ऑल ऑफ यू सिट प्रॉपर्ली, सभी शांति से सुनो, ठीक है? तो श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं दक्षिण दिशा की ओर। तो उन्हें आगे जाके एक कबंध नाम का राक्षस मिलता है। ये राक्षस नहीं होता है, लेकिन वो एक देव पुरुष होता है, लेकिन उनको ना श्राप दिया जाता है। तो श्राप की वजह से उनको ये पूरी उनकी बॉडी होती है, सिर्फ ये नेक से ऊपर का ये जो फेस है ना, ये नहीं होता उनको श्राप दिया जाता है। तो श्री राम उनको श्राप से मुक्त करते हैं और कबंध राक्षस श्री राम को शबरी माता के बारे में बताते हैं कि यहाँ से आगे जाओगे तो आपको मतंग ऋषि का एक आश्रम मिलेगा, वहां पे शबरी आपका इंतजार कर रही है, शबरी आपकी भक्त है, वो आपका इंतजार कर रही है। तो यहाँ से आगे जाओ, यहाँ पे मतंग ऋषि का आपको एक आश्रम मिलेगा, वहां पे माता शबरी आपका इंतजार कर रही है। और वही माता शबरी आपको ऋषिमुख पर्वत पे जो वानर राज सुग्रीव बैठे हैं उनके बारे में बता देंगी, वहां तक पहुंचने का रास्ता बताएगी। समझ आया आपको? जटायु ने श्री राम को बताया, तो जटायु के बताए अनुसार श्री राम आगे चल रहे हैं। तो आगे जाने के बाद उनको कबंध नाम का राक्षस मिलता है। वो राक्षस देव पुरुष होता है, बट उन्हें श्राप दिया जाता है। तो श्री राम उनको श्राप से मुक्त करते हैं। फिर वो कबंध नाम का राक्षस श्री राम को मतंग ऋषि के आश्रम के बारे में बताता है, जहां पे शबरी उनका इंतजार करती है। शबरी श्री राम की भक्त होती है। तो मतंग और बताते हैं कि शबरी तक अगर आप पहुंचोगे, कैसे भी करके शबरी तक पहुंचो, आश्रम तक पहुंचो, शबरी आपको मुख्य रास्ता बताएंगी। शबरी आपको वानर राज सुग्रीव तक पहुंचने का रास्ता बताएगी। अब सुग्रीव कौन है ये कल देखेंगे, लेकिन हमारे स्टोरी में, हमारे रामायण में अब तक हनुमान जी आए नहीं है। तो ये जो वानर राज सुग्रीव है, इनके साथ 4 उनके सेनापति होते हैं, सैनिक होते हैं। उनमें से एक है हमारे बाहुबली, हमारे महाबली, बजरंगबली, हनुमान जी। हनुमान जी उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, मतंग ऋषि के आश्रम तक पहुंचते हैं। वहां एक बूढ़ी सी औरत श्री राम की भक्त होती है, बचपन से ही श्री राम की पूजा करती है। उनका नाम है माता शबरी। अब शबरी क्या है, शांति से सुनो। एक सामान्य घर में, एक सादे घर में जन्मी हुई, लेकिन उनके पापा राजा होते हैं, बट वो आदिवासी होती है। उनकी कास्ट आदिवासी होती है। तो क्या होता है, उनमें क्या होता है, जब किसी लड़की की शादी की जाती है ना, किसी लड़की की शादी होती है, तो शादी के वक्त ढेर सारे जानवरों की बलि दी जाती है। शबरी के घर में कैसा होता है, उनके समाज में कैसा होता है कि जब किसी लड़की की शादी की जाती है ना, तब ना बहुत सारे एनिमल्स की बलि दी जाती है। उनको लगता है शायद वो उनको प्रिय हो, जिनकी वो पूजा करते हैं, तो बलि दी जाती है। लेकिन जो ये शबरी है, ये स्वभाव से, उनका स्वभाव बहुत शांत होता है। तो उनको लगता है कि मेरी शादी हो रही है, मैं तो शादी कर लूंगी, लोग तो खुश है, लेकिन
ये जानवर क्यों खुद मरेंगे, इनकी क्यों बलि दी जाएंगी, ये जानवरों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है, इनको क्यों मारा जाता है। तो जब शबरी की शादी को उनको निकाला, उनकी शादी जब फिक्स हो गई, तो शबरी माता शादी के पहले दिन ही, मतलब कल अगर शादी है तो अगले दिन ही घर से निकल गई शबरी माता। क्यों निकल गई, क्योंकि उनका बोलना था कि अगर मेरी शादी, जिस दिन मेरी शादी रहेगी उस दिन बेचारे ये जानवरों की जान चली जाएंगी, उनकी बलि दी जाएंगी, उनका तो कुछ गुनाह नहीं है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, तो क्यों इतने जानवरों को मेरे वजह से मारा जाए। इसलिए मेरे पापा तो सुनेंगे नहीं, इसलिए मैं ही घर से निकल पड़ती हूँ। तो शबरी माता शादी के अगले दिन ही घर छोड़ के निकल पड़ती है। अब वो उनकी जाति से वो आदिवासी होती है, तो उनको कोई लोग वो जाती है हर आश्रम में, हर साधु संत के पास कि मुझे आपके आश्रम में रखो, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दो, लेकिन कोई उनको नहीं छूने देता क्योंकि वो जाति से आदिवासी होते हैं। लेकिन ये मतंग जो ऋषि है, ये मतंग ऋषि शबरी की सारे काम जो वो सुबह से उठ के करती थी, जैसे कोई भी साधु संत ने उन्हें छूने नहीं दिया, तो शबरी माता क्या करते थे, किसी तरह से अपने से सेवा करने के लिए वो क्या करती थी, जो रास्ते से ये लोग आना जाना करते थे ना, वो रास्ता रोज साफ करती थी। वो लोग नींद में से उठने के पहले वो लोग उनको छूने नहीं देते थे, तो शबरी माता सुबह जल्दी उठती थी 4 बजे, और जो रास्ते से वो लोग आना जाना करते थे उसको साफ करती थी, कांटे उठाती थी वहां से, किसी को भी कोई पत्थर नहीं छुपना चाहिए, ये सारा ध्यान देती थी। तो ये सारी करतूतें ना मतंग ऋषि ने देखा। मतंग ऋषि को लगा कि ये शबरी तो बहुत अच्छी महिला है, तो उन्होंने शबरी को अपने आश्रम में रख लिया। अब बाकी सारे जो संत थे वो लोग मतंग ऋषि को बोल रहे थे, अरे ये कौन सी महिला को तुमने तुम्हारे आश्रम में रखा, ये तो आदिवासी महिला है, इन्होंने हमें छूना नहीं चाहिए। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की भी बात नहीं मानी और वो अपने आश्रम में उनको रख लिया। अब रोज शबरी माता उठते थे, आश्रम साफ करते थे, नीट एंड क्लीन रखते थे, और जब मतंग ऋषि का आखिरी का टाइम आया तब मतंग ऋषि ने शबरी माता को क्या कहा कि कुछ दिन बाद यहाँ पे 2 पुरुष आएंगे। मतंग ऋषि ने जाने के पहले शबरी माता को कहा कि कुछ दिन बाद यहाँ पे 2 पुरुष आएंगे, श्री राम और लक्ष्मण। तो शबरी माता तब से श्री राम की बहुत पूजा अर्चना करने लगी, भक्त हो गई श्री राम की, दिन भर रात भर श्री राम जय राम का जप करने लगी। तो उन्हें आने के बाद तुम्हें एक पता बताना है, एक एड्रेस बताना है, वो भूल जाएंगे एक रास्ता। मतंग ऋषि को पता था कि उनके साथ ये हानि होने वाली है, सीता माता खोने वाली है, मतंग ऋषि को पहले से ही ज्ञान था। मतंग ऋषि ने बताया कि 2 पुरुष आपके पास आने वाले हैं। वैसे ही श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। फिर शबरी उन्हें रोज खाना खाने के लिए क्या करती है पता है, जंगल के फल तोड़ के लाती है, और वो फलों में होते हैं बेर, खट्टे मीठे बेर। तो शबरी माता श्री राम के लिए जो बेर है ना वो चख के देखती है, क्यों, ताकि श्री राम को उसमें कीड़े नहीं लगने चाहिए खाते वक्त, या कोई बेर खट्टे नहीं होने चाहिए। तो वो क्या करती थी शबरी माता, बेर को खा के देखती थी, टेस्ट करके देखती थी, अगर वो खट्टे हैं तो उसे फेंक देती थी, और वो जो मीठे है उसको अलग से निकाल के रखती थी श्री राम के लिए। ऐसा वो रोज करती थी। तो आखिरकार उनकी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। श्री राम और लक्ष्मण उनके द्वार पे आए, उनके घर पे आए। फिर शबरी माता ने उनको बैठाया और उनको भोजन करने के लिए जंगल के बेर दिए। तो झूठे बेर श्री राम ने शबरी के खाए थे, ये बात ध्यान में रखना है। श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। और फिर श्री राम ने उनको पूछा सुग्रीव तक पहुंचने का रास्ता, तो शबरी ने कहा यहाँ से आगे जाओगे बहुत दूर तक तो पंपासुर नाम का एक आपको सरोवर मिलेगा, बहुत सुंदर सा पानी का सरोवर, जहाँ पे पानी होता है, तालाब होता है ना वो। तो यहाँ से दूर पंपासुर नाम का एक सरोवर मिलेगा, वहां पे आपको 2 बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पर्वत मिलेंगे। वहां पे आपको वानर का राजा सुग्रीव मिलेगा, जो आपको यहाँ से आगे जाने का रास्ता दिखाएगा। शबरी माता उनको बताते हैं कि यहाँ से आगे जाने के बाद एक पंपासुर नाम का सरोवर मिलेगा पानी का। उसके थोड़े आगे जाने के बाद आपको 2 पर्वत शिखर मतलब बड़े बड़े हिल्स मिलेंगे,
और वहां पे रहते हैं वानर के राजा, बंदरों के राजा सुग्रीव, जो आपको सीता माता तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे। सो ये सुनकर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं और शबरी माता बताते हैं कि जो सुग्रीव के पास 4 उनके सेनापति है, 4 सैनिक है, उनमें से एक आपका भक्त है बाहुबली हनुमान, जिनमें बहुत ज्यादा ताकत है, वो आपके भक्त है। बचपन से ही वो आपको श्री राम जय राम जय जय राम को जय जय राम का नाम लेकर पुकार रहे हैं, वही आपको आखिर तक साथ देंगे और वही आपको सीता माता तक पहुंचाएंगे। सो ऐसा शबरी माता बताते हैं और उसी अनुसार श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव तक पहुंचने के लिए रास्ते पे निकल पड़ते हैं। अब उसके बाद कल तो मिलेंगे वो हनुमान को, फिर हनुमान को मिलने के बाद क्या होता है ये हम देखेंगे कल, ठीक है। अब ये हो गई हमारी रामायण की कथा। तो एक बार सुन ले रामायण की कथा जो हम सुनते थे रोज, सुनेंगे? चलो एक बार सुनते हैं, फिर आज की क्राफ्ट एक्टिविटी करते हैं। और बोलना भी है आपको उसके साथ साथ। ये कथा रामायण की, सीता राम और लक्ष्मण की। दशरथ जी के बेटे राम करते हैं सब जिन्हें प्रणाम। उनको जब वनवास हुआ मन सीता का उदास हुआ। सीता की रक्षा के लिए खींची रेखा लक्ष्मण ने। बोले उनसे छोड़ के द्वार जाना मत रेखा के पार। उनकी आवाज कितनी मधुर है। हाँ, और कितनी कुशलता से वीणा भी बजा रहे हैं। हाँ, वे दोनों बड़े ही प्रतिभाशाली हैं। घर में नहीं थे जब लक्ष्मण, वन के साधु आया रावण। सीता से भिक्षा मांगी, सीता ने रेखा लांगी। फिर भिक्षा लेकर रावण सीता को ले गया करके हरण। राम और लक्ष्मण जब घर आए, सीता से घर का ही पार। सुन के बात जटायु की, निकले खोज में सीता की। साथ में लेकर लक्ष्मण को ढूंढने निकले रावण को। रास्ते में हनुमान मिले और सुग्रीव भी आन मिले। सब मिलकर एक साथ हुए, वानर सेना लेके चले। सामने बड़ा समुंदर था, सेतु बनाया पत्थर का। करके पार महासागर, कर दी चढ़ाई लंका पर। राम ने अंत में युद्ध जीता, मिल गई उन्हें अपनी सीता। लौट के आए अपने नगर, फिर किया राज अयोध्या पर। सीता जी वनवास चली, की ये इच्छा प्रजा की। राम की हुई फिर जय जयकार, सज गया फिर उनका दरबार। है ये कथा रामायण की, सीता राम और लक्ष्मण की। है ये कथा रामायण की, सीता राम और लक्ष्मण की। वेरी गुड। सभी लोग लर्न कर रहे हो ना, कि सिर्फ हम सुन ही रहे हैं? कब से लर्न भी कर रहे हो ना? रामायण की कथा शॉर्ट फॉर्म में है, सिंपल सा है, रोज सुनोगे तो लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम कौन सी एक्टिविटी करने वाले थे? कौन से मटेरियल लगने वाले थे आज की एक्टिविटी के लिए? आज की एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डो लाना था। अब डो मतलब क्या होता है? जिससे हम रोटी बनाते हैं वो आटा मेरे पास है, दिख रहा है? ये डो, एक डो बोला था आपको आज,
ग्रीन और येलो कलर के कलर बोले थे, एक ब्रश और थोड़ा सा पानी। अब आज की एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी है हमारी ऑक्टोपस मेकिंग। ये बनाने के लिए आपको एक बेस चाहिए, बेस। अब मेरे पास था तो मैंने ये बेस लाया। मतलब बेस मतलब क्या, कोई ऐसा थोड़ा सा मोटी सी शीट जिसपे हम लोग ये ऑक्टोपस बनाएंगे। अगर नीचे जमीन पे बनाओगे ना तो आपको उठाने में फिर दिक्कत जाएगी, ठीक है। तो आप आपका नोटबुक का कवर ले सकते हो, या आपके पास पेपर पैड होगा पुराना वो ले सकते हो, या फिर प्लेट होती है ना अपने घर की, वो प्लेट में भी बना सकते हो उसके पीछे के साइड से, ठीक है। पुट्ठे पे बना सकते हो। तो ऐसे कोई एक बेस लेके आओ और हम बनाएंगे आज डो एक्टिविटी यूजिंग डो। हम डो यूज करके एक एक्टिविटी करेंगे, ऑक्टोपस मेकिंग एक्टिविटी। आज ऑक्टोपस बनाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास है एक डो, जिससे मम्मा रोटी बनाते हैं ना। तो मेरी मम्मा ने सुबह सुबह रोटी बनाई, तो मैंने ना उनको बोल दिया कि मम्मा मुझे एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा डो चाहिए, तो उन्होंने दे दिया, ठीक है। अब मैंने लिया ये डो, इसमें से मुझे थोड़ा सा डो बाहर निकालना है। इसको मैं ऐसा सर्कल सर्कल करूंगी। ये साइज का लिया मैंने, आपको जो साइज का लगता है इससे बड़ा भी ले सकते हो, थोड़ा सा छोटा ना मत लो, क्योंकि ये फेस बनेगा हमारे ऑक्टोपस का। लिया मैंने, साइड में रख दिया। अब जो बाकी डो बचता है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लंबा करूंगी और इसके इतने इतने साइज के 4 टुकड़े करूंगी, 4, ठीक है। 1 2 3 और 4। बाकी का डो यूज नहीं होने वाला है, तो ये हम साइड में रखेंगे, ठीक है। कैमरा चलो, अब मैंने देखो, ठीक है, ये मैंने नीचे का बेस लिया। अब ये जो 4 मैंने टुकड़े किए वो अलग है और एक अलग है, ठीक है। अब ये 4 है ना, इसमें क्या करने वाले, ये बड़ा वाला थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इसमें से हम एक लेंगे, इसको हाथ में ऐसे लंबा करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये बेस हमने उसी के लिए लिया है कि इस पे हम इस तरह से इसको, हमें ऑक्टोपस के लेग्स बनाने हैं। और हमें पता है हमने 4 क्यों लिए हैं, क्योंकि ऑक्टोपस को 8 लेग्स होते हैं, तो हम उससे ज्यादा लेग्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। ज्यादा प्रेस भी नहीं करना है। इस तरह से हम चलो, मेरा एक बन गया, मैं इसको साइड में रख दी हूँ। अब दूसरा, इससे थोड़ा सा छोटा भी बनना तो चलता, इससे थोड़ा बड़ा भी बना तो चलता। इसको भी मैं ऐसा लंबा लंबा करूंगी। देखो 2, फिर से थर्ड वाला लेंगे। इस तरह से आपको भी बनाना है मेरे साथ साथ। और जिनके पास अभी डो रेडी नहीं है तो वो देख लो और फिर सेम वैसे ही बनाना है। ये बन गया मेरा 3 और 4। मेरा यहाँ पे स्टिक हो गया। हल्का सा प्रेस करके हम इसको लंबा लंबा करते जाएंगे। क्या? अब देखो 1 2 3 4 हमें 8 लेग्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा स्लिपिंग फॉर्म में रखा,
इसमें कोई दूसरा उठा के इस तरह से हम क्रॉस करेंगे। क्या हम प्लस बनाएंगे? देखो मैंने एक स्लिपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन, प्लस बन गया। अब एक हम करेंगे इस तरह से क्रॉस, स्लैंट लाइन, और ये दूसरा करेंगे इस तरह से क्रॉस। आया समझ में? हमने पहले प्लस बनाया, फिर उसके ऊपर एक स्लैंट लाइन इधर से बनाई और एक इधर से बनाई। यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और ये जो है ये काउंट करेंगे कितने बने हैं लेग्स। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ या मैंने अगर सेंटर से काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मेरे करेक्ट है। ठीक है, 8 लेग्स। अब हम इस लेग्स को यहां से ऐसे कर्व करेंगे, किसी को लेफ्ट साइड से, किसी को राइट साइड से, जैसे आपको लगता है। ठीक है, इस तरह से कर्व जो साइड से आपको लगता है। एक कोई लेफ्ट साइड से कर रही हूं मैं, कोई राइट साइड से कर रही हूं। ठीक है, अब इस तरह से मैंने बनाया, आड़ा टेढ़ा भी हुआ तो चलेगा। चलो ये हो गए लेग्स, और जो ये वाला हमने एक अलग निकाला था ये हम यहाँ पे लगाएंगे बीच में। तो अगर आपका आटा थोड़ा सूख जाता है तो आप फेविकॉल भी यूज कर सकते हो। हाँ, मेरा यहाँ पे आटा थोड़ा सूख गया है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 ड्रॉप फेविकॉल लगाऊंगी, और यहाँ पे मैं ये आटे को, ये बड़े से थोड़े से बड़े से डो को स्टिक कर दूंगी। तो ये बन गया मेरा ऑक्टोपस का फेस। दिख रहा है आपको? दिख रहे हैं? अब यहाँ पे बनाएंगे हम उसकी आईज। तो आईज बनाने के लिए भी हम डो ही यूज करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब आईज बनाएंगे तो हमारा डो है, उनमें से हम छोटे छोटे बॉल्स निकालेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, आपके ऑक्टोपस के फेस के हिसाब से। तो ऐसे 3 बॉल्स मैंने साइड में निकाले, बिल्कुल छोटे छोटे से। इनमें से 2 लिए मैंने और यहाँ पे स्टिक किया एज अ आईज, ऑक्टोपस के आईज। हम कलर करेंगे इसको। ठीक है, कलर मैंने इसीलिए बोला है, ये दोनों आईज हो गए और ये ऑक्टोपस के लिप्स। ये भी अगर आपके स्टिक नहीं हो रहे हैं तो आप फेविकॉल यूज कर सकते हो। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, चलो अब करेंगे कलर फटाफट। तो कलर के लिए मैंने बोला था आपको ग्रीन कलर लाना है। हाँ बस, ग्रीन कलर है, थोड़ा सा पानी है, तो मैं यहाँ पे लूंगी ग्रीन कलर। ठीक है, और इसको हम कलर करना स्टार्ट करेंगे। तो कलर आप खुद करोगे, कलर में ज्यादा पानी मिक्स नहीं करना है क्योंकि वो फिर आटा आपका और पतला हो जाएगा। थोड़ा सा सूखने के बाद निकल के आता है। ठीक है, हम कलर में पानी ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे। अगर आपका बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो ही मिक्स करो, क्योंकि अगर हम इसमें पानी मिक्स करेंगे तो आटे के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फटाफट फटाफट हमें आपको धीरे धीरे प्रॉपर तरह से कलर करना है। ठीक है, और इसको बनने के बाद, अभी तो धूप तो होती है तो टेरेस पे जाके रख दो धूप में, या फिर गैलरी में जाके रख दो जहाँ पे धूप आती है। ये कर्व को भी आपको कलर करना है। ठीक है,
तो जैसे जैसे हमारा कलर होता है, आप इसमें ग्रीन कलर के अलावा भी कलर कर सकते हो, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ब्लैक कलर का अगर आप करोगे तो उस पे व्हाइट डॉट कर सकते हो, या पर्पल कलर कर सकते हो। मुझे ग्रीन और येलो को कॉम्बिनेशन ठीक लगा तो मैंने ग्रीन और येलो में कलर करूंगी, ठीक है। और हम आटा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन था तो बहुत से लोगों के पास क्ले नहीं था। जिनके पास क्ले है वो बना लेंगे, लेकिन पता है क्ले में कौन सा क्या बनाओगे, क्ले में आप बना तो लोगे लेकिन फिर आपकी कलर करने नहीं मिलेगा, आपको पेंटिंग करने नहीं मिलेगा। इसमें क्या होगा, बना भी सकते हो और आपके चॉइस का पेंटिंग भी कर सकते हो, तो दोनों एक्टिविटी हो जाएंगी, मेकिंग एंड पेंटिंग। सो मैंने इसको किया इस तरह से कलर, ठीक है। अब इसे हम धूप में रखेंगे तो ये आराम से ऐसे उठाएंगे हम लोग इसको तो ये निकल पड़ेगा बाहर। ये जो फेस है मैं इसको भी ग्रीन कलर करती हूँ, लिप्स को और आईज को छोड़ के, क्योंकि लिप्स में करूंगी इसके रेड और आईज में करूंगी ब्लैक एंड व्हाइट। कलर आपको गाढ़ा ही करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि वो धूप की वजह से सूखने के बाद और फीका हो जाता है। सो आपको भी मेरे साथ बनाना है, सभी ने बना के फोटोज अपलोड करना है बेटा, सभी लोग करोगे, ठीक है। हमें सभी के फोटोज दिखने चाहिए। चलो मैंने इसे कलर तो कर लिया, अब मैं इसके आईज को कलर करूंगी। आईज को ब्लैक एंड व्हाइट कलर करना है और लिप्स को रेड। अब ये जो बन गया है इस पे मैं येलो कलर के डॉट दूंगी, देखो किस तरह से, थोड़ा डिस्टेंस पे। नहीं कुछ बड़े कुछ छोटे, जिगजैग फॉर्म में, स्टैंडिंग फॉर्म में, एक लाइन पे नहीं देना, ठीक है, इस तरह से। तो ये डार्क कलर पे ये फेंट वाला कलर थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, विदाउट पानी मिक्स किए कलर करना है आपको, ठीक है। बहुत प्रिटी दिखेगा, बहुत प्यारा लगेगा, और इसके पिक्स आपको अपलोड करना है सभी को। बहुत सुंदर दिखता है जब ये ऑक्टोपस बन जाएगा ना, आप आपके घर के शोकेस में भी रख सकते हो। इसको अगर धूप दे दी ना तो इसमें कीड़े भी नहीं बनते, क्योंकि आटे से बने हैं, तो सूखने तक इसमें कीड़े बन जाते हैं, चींटियां हो जाती है, बट एक बार सूख गया फिर उसके बाद इसमें कीड़े भी नहीं होते। सो ये मेरा ऑक्टोपस बन गया है, दिख रहा है आपको। तो इसी तरह से आपको भी ऑक्टोपस बनाना है। कलर आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, बट एक डार्क होना चाहिए, एक फेंट होना चाहिए। सो इस तरह से आपको आपका ऑक्टोपस बना के उसकी पिक्स क्लिक करके हमें सेंड करना है, ठीक है। चलो तो आप ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस हो गया, रामायण कथा हो गई। अब कुछ टेस्टी सा प्याज है, गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, तो क्या बनाना है देखते हैं। दूसरे मैम से मिलके वो बताएंगे हमको आज क्या बनाएंगे, यम्मी सी डिश, ठीक है। चलो तो मिलते हैं दूसरे मैम से। गर्मी बहुत बढ़ गई है ना,
जब गर्मी बढ़ जाती है तो हम घर के अंदर ही रहते हैं छाव ठंडे में, और ठंडा ठंडा खाना पीना करते हैं। तो अभी जब गर्मी बढ़ गई है तो क्या करेंगे, घर में ठंडा ठंडा खाएंगे पिएंगे और घर के अंदर रहेंगे, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बनाएंगे लस्सी, है ना। घर में लस्सी बनाएंगे। तो लस्सी बनाने के लिए हमें क्या, बहुत सिंपल मेथड है, कोई हार्ड वर्क भी नहीं है, मेहनत भी ज्यादा नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स, दही, कर्ड, मीठी दही, लस्सी बनाने के लिए क्या है चाहिए, दही एंड शुगर। और नमक वाली लस्सी बनाने के लिए क्या बनेंगे, छाछ बनाने के लिए, मट्ठा बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, दही, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक। तो आज हम दो टाइप की लस्सी बनाएंगे। पहले सबसे पहले हम बनाएंगे मीठी लस्सी। तो मीठी लस्सी बनाने के लिए क्या चाहिए, और ये चर्नर भी चाहिए हमें ताकि हम दही को फेंट सके अच्छे से। आप लोगों के पास है चर्नर, बताओ अगर ऐसा है तो चर्नर आपके पास, किसके पास है आपका, आपके पास है किसी के पास, वेरी गुड, अरे वाह, अब आपका और मेरा दोनों सेम सेम है यशु, दोनों सेम है, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे लस्सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दही लेंगे, बाउल में एक दही निकालेंगे हम, उसमें डालेंगे हम शुगर, हाफ ग्लास मैंने दही लिया, कर्ड लिया, उसमें हम 2 स्पून शुगर डालेंगे, ठीक है। और उसको चर्नर की हेल्प से चर्न करेंगे ऐसे, उसके पूरे गांठ निकल जानी चाहिए, अच्छे से वो मिक्स हो जाना चाहिए एक दूसरे में। जब तक शुगर मिक्स नहीं हो जाती, घुल नहीं जाती दही में, हमें उसको ऐसे चर्न करना चाहिए। आप लोग कर रहे हो सभी लोग, कर रहे हो आप लोग, सभी लोग चर्न कर रहे हो। पहले से अगर हम पानी डाल के करेंगे तो दही में ज्यादा वो फेंटा नहीं जाएगा, इसीलिए हम पहले दही पानी नहीं मिक्स करेंगे, पहले कर लेंगे और बाद में थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। ये देखिए मेरे पास का दही अच्छा मिक्स हो गया एक दूसरे से। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हाफ ग्लास पानी ऐड करेंगे, और फिर से इसको अच्छे से चर्न करेंगे। कर रहे हो आप लोग, अर्शिया कर रहे हो, यस, नहीं दिख रहा है, यस गुड, करो, कोई नहीं दिख रहा है। अच्छे से मिक्स होने तक का चर्न करो इसको। ये देखो अच्छे से मिक्स हो गई मेरी लस्सी। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे। ज्यादा एकदम पानी भी मिक्स ऐड नहीं करना है हमें, क्योंकि लस्सी को थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी ही रखना है, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है हमें। और जब ये लस्सी पीना रहता है उस टाइम पे आइस क्यूब भी डाल सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट ठंडा पानी ले सकते हो, और इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हो तो और टेस्ट आएगा। ये देखिए ये क्या बन गई हमारी मीठी मीठी लस्सी। अगर आप भी नहीं पीना है तो इसे फ्रिज में रखकर भी बाद में पी सकते हो। ये कौन सा टेस्ट बना, हम शुगर डालने के बाद मीठी या नमकीन, कौन सा टेस्ट बना, ये मीठी। अभी हम क्या करेंगे, लस्सी बनाएंगे नमक वाली, जो जिसे हम छाछ भी बोलते हैं। छाछ बनाने के लिए भी सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा दही लेंगे हम,
जब मीठा बनाए हम तो क्या ऐड करे थे उसमें? शुगर, है ना। अभी हमें छाछ बनाना है तो छाछ में हम क्या ऐड करेंगे? थोड़ा सा नमक। आप लोगों को कैसी लस्सी पसंद है? मीठी के छाछ पर पसंद है? क्या पीना पसंद करते हो? थोड़ा सा काला नमक, ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। ये देखो जीरा पाउडर, जिसे भूनकर मैंने थोड़ा सा बारीक पीस दिया है। इसे क्या करेंगे हम? इसे भी चर्नर की हेल्प से चर्न करेंगे, अच्छे से इसके अंदर पूरा मिक्स करेंगे। पहले से हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर दही में पूरा छींटे उड़ेंगे और यहाँ वहाँ मिक्स होगा। हाँ, दही अगर मिक्स करते समय, चर्न करते समय इसमें हम फिंगर्स अपने ऐड डालेंगे नहीं, क्योंकि सब गंदा हो जाएगा, आपके फिंगर्स को भी लग जाएगा। ये देखो अच्छे से करने से क्या हो गया, ये मिक्स हो गया, नमक भी मिक्स हो गया और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी मिक्स हो गया इसके अंदर। अब हम इसमें क्या डालेंगे? देखो अच्छे से मिक्स हो गया ये पूरा। अब इसमें भी हम हाफ ग्लास पानी ऐड करेंगे। हाफ ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चर्न करेंगे। दही में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो हमें कोई ना कोई रूप से दही खाना चाहिए, क्योंकि दही ठंडा रहता है और बहुत सारे विटामिन्स, कैल्शियम भी रहता है इसमें। ठीक है, तो ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हम ग्लास में शिफ्ट करेंगे। लस्सी थोड़ी सी, छाछ थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, लस्सी गाढ़ी होनी चाहिए। जो हम नमक वाली बनाते, मसाले वाली बनाते, वो थोड़ा सा पतला रहना चाहिए और लस्सी थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए तो अच्छा लगता है। अभी आप इसमें तो हम लोग पुदीना वो डालें नहीं, अगर पुदीना और हरी धनिया का पेस्ट भी बना के डालेंगे तो वो और टेस्टी बनेगी। ये देखो, ये नमक वाली हमारी छाछ बन गई है। इसमें बनने के बाद थोड़ा सा हम जीरा पाउडर इसके ऊपर से ऐड करेंगे, वो और टेस्टी हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा? गर्मी के मौसम में पीना ठंडा ठंडा अच्छा लगता है ना। ये बनी है छाछ। छाछ मामा पिएगी और लस्सी पापा पिएंगे, और आपके हाथ का बना हुआ टेस्ट बताना पड़ेगा मम्मी और पापा को कि आपके हाथ का टेस्ट कौन सा अच्छा लगा, लस्सी अच्छी लगी कि छाछ अच्छी लगी। आप लोग भी पियो और मुझे बताओ कौन सा अच्छा लगा आप लोगों को। क्या बनाया आप लोगों ने? कौन कौन बनाया? थंब दिखाओ अगर बनाया है तो। यस, अर्शिया एंड यशु, क्या बनाया तो पी के देखो टेस्ट कैसा लगा, कौन सा अच्छा लग रहा छाछ के। बाकी लोग क्यों नहीं बनाए? खाली एक ही हैंड दिख रहा मुझे, थंब दिख रहा। सब लोग क्यों नहीं बनाए? सभी लोग बनाएंगे और मुझे फोटोज क्लिक करके बताओ कैसे, दिखाओ, सेंड करो। यस अर्शिया, कैसा टेस्ट है बेटा? अच्छा है, ओके। तो अब आप लोग पी के देखो और मुझे फटाफट फोटोज सेंड करो पी बनाकर, ठीक है। और कल क्या है हमारी एक्टिविटी? सैंडविच बनाएंगे हम कल, ओके।
इसके लिए हमें बॉइल पोटैटो और सेव, हरी धनिया, प्याज, जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको चॉप करके रखने की तैयारी करके रखना है, ठीक है। आज स्ट्रेंथ कम है बहुत। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। तो कल के लिए आज के लिए बाय, कल के लिए हम तैयार करके रखेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन, सी यू टुमारो। बाय बेटा।